Assalamu alaikum dear students, hope so you all will be good. This is your lecture number 10 of topic noise in environment. As in the previous lecture we have completed our exercise. We discussed dependent and independent clauses. Today we will discuss adverbial clause. Read the following sentences and tick the right adverbial clause given in ब्रैकेट्स। इसके अंदर से हमने क्या करना है कि जो एडवर्बियल क्लॉज है उनको हमने टिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एडवर्बियल क्लॉज क्या है। मींस कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, और क्लॉज मींस जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है लेकिन मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। सेंस की जो सेंटेंस की सेंस है उसको कन्वे कर रहा है इनकम्प्लीट सेंटेंस होने के बावजूद। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। एडवर्ब क्या करेगा? एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, डिस्क्राइब करेगा वर्ब को कि एक्शन किस तरह से परफॉर्म हुआ है। अभी इन सेंटेंसेस के अंदर जब हम देखेंगे तो हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न, इनको जो है डिस्कस करेंगे। अगर हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है प्लेस का जो है जिक्र होगा। अगर हम बात करते हैं रीज़न की तो उसमें रीज़न दिया गया होगा। मींस के इस जो फर्स्ट वाला हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन होगी उसको मॉडिफाई किया गया होगा कि इस तरह ये काम इस तरह से क्यों हुआ है। अगर टाइम की बात करते हैं तो वहाँ टाइम मेंशन होगा। ये जो यहाँ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं मैंने सॉल्व की हुई हैं आपकी आसानी के लिए। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बताया गया है कि जो ट्रेन है उसने कब जो है स्टेशन को छोड़ा, जब असद पहुंचा। ठीक है, पहुंचना इसके अंदर जो है टाइम दिया गया हुआ है कि जो ट्रेन ने तब छोड़ा जब असद पहुंच गया। इसमें देखें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है या टाइम है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर टाइम मेंशन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन पुट इट वर एवर यू लाइक। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। अब आपने फर्स्ट वाला जो आप ये दोनों अब दो पार्ट हैं, दो क्लॉजेज हैं। तो फर्स्ट क्लॉज जो इसमें आप देखेंगे कि यू कैन पुट इट वर एवर यू लाइक, जहाँ आप चाहते हैं इसको रख सकते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? प्लेस के बारे में। यहाँ बात हो रही थी टाइम के बारे में कि स्टेशन ट्रेन ने कब द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन की जो ट्रेन है वो जा चुकी थी जब असद पहुँचा। यहाँ बात हुई थी प्लेस की, और यहाँ बात हो रही है यहाँ बात हुई थी टाइम की, तो यहाँ बात हो रही है प्लेस की कि जहाँ आप चाहते हैं वहाँ इसको रख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट द होम क्विकली। इसमें क्या कहा गया है कि जो आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट द होम क्विकली, के जो चोर हैं उन्होंने पैसे लेने के बाद जल्दी से घर को छोड़ दिया, वहाँ से चले गए। अब इसमें फिर बात हो रही है टाइम की कि जल्दी से उन्होंने क्या किया, घर को छोड़ दिया जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सारा जो पैसा वहाँ से लेना था, चुराना था, इकट्ठा करना था, वो कर लिया। अब जो अंडरलाइन जो फ्रेजेस हुए हैं इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखने, जो अंडरलाइन फ्रेजेस हुए हैं ये आपके एडवर्बियल क्लॉज जो अंडरलाइन हुए हैं ये एडवर्बियल क्लॉज हैं। यानी कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन मीनिंग भी कन्वे कर रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट वाली सिचुएशन पे। 4 वाला देखें, ही वॉज वेरी प्लीज डैट यू हैव पास्ड, कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि तुम पास हो गए। अब इसके अंदर रीज़न दिया गया है कि तुम पास हो गए इसलिए वो खुश है। दोनों सिचुएशन हमारे पास आ गई, दोनों क्लॉजेज आ गए। अब क्लॉज में देखें वर्ब को मॉडिफाई किया गया हुआ है, हैव पास्ड, स्टोलन मनी, यू लाइक, असद अराइव्ड। इसमें अंदर आप देख सकते हैं कि सारा जो हम क्लियरली देख सकते हैं, एक तो हमें रीजंस और टाइम के बारे में पता चल रहा है, और दूसरा कि ये क्लॉज है ऐसा क्लॉज जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो काम को किसी एक्शन वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। इसमें देखें ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, ये भी रीज़न है क्योंकि इसमें रीज़न दिया गया है कि वो फेल किस लिए हुआ, क्योंकि उसने सख्त मेहनत नहीं थी की। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ हमारे पास? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। इसी तरह आपने सारी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नीचे आए, यूज़ ऑफ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज, कि डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए किससे? मेन क्लॉज से। मेन क्लॉज कौन सा है? जो कि डिपेंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पूरा जो सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहा है या हमें मीनिंग कन्वे कर रहा है। आप अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कहते हैं इन अ सेंटेंस विच हैज़ एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज
A comma is used to separate the two if the sentence start with the dependent clause. अब क्या कह रहे हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर दोनों क्लॉजेज मौजूद हों, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी और डिपेंडेंट क्लॉज भी. ऑब्वियसली एक सेंटेंस के अंदर अगर दो क्लॉजेज मौजूद हैं तो उनमें इंडिपेंडेंट भी होगा और डिपेंडेंट भी. डिपेंडेंट कौन सा है जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट कौन सा है कि वो अकेला होने के बावजूद भी उसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने कल आपको क्लियरली समझाया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती हैं. ये चीज़ होगी. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हैं एक सेंटेंस के अंदर, अ कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द टू. कॉमा को यूज़ करते हैं इन दोनों को अलहदा करने के लिए, लेकिन शर्त क्या उसने दी है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट विद द डिपेंडेंट. अगर आपका सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप कॉमा यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो और उसमें बाद हमें बताया भी हुआ है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है किस तरह से स्टार्ट होता है. द डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कहता है इनमें से किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है. आपका जो क्लॉजेज में दो, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज दिए गए हुए हैं और फर्स्ट टेंस स्टार्ट हुआ है आपका, फर्स्ट वाला जो क्लॉज है वो स्टार्ट हुआ है डिपेंडेंट क्लॉज से, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम किन को बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जो दो चीज़ों को, दो सिचुएशन को ज्वाइन कर रहे होते हैं. अब नीचे जो एग्जांपल्स दी गई हुई हैं इसमें आपने देखें कि जब स्टार्ट हो रहा है वो किसके साथ? डिपेंडेंट. वाइल आई वॉज ईटिंग द डोर बेल रैंग. अब द डोर बेल रैंग भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी कि क्लॉज है. वाइल आई वॉज ईटिंग, ये दोनों भी इनकम्प्लीट हैं. अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया हुआ है. क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से और ये फर्स्ट वाला डिपेंड कर रहा है किससे? किसके ऊपर? सेकेंड वाले पे. लेकिन जब इन्हीं को हमने सिचुएशन चेंज करके लिखा, यानी कि सब पहले आ गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपका चला गया बाद में. द डोर बेल रैंग पहले आ गया, वाइल आई वाज ईटिंग बाद में चला गया. अब इनके अंदर कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सेम एज यही एग्जांपल्स हैं कि जहाँ अगर इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्लॉज है स्टार्ट में है तो आपको कॉमा की ज़रूरत है, लेकिन नीचे ही उन्होंने फिर सेम सिचुएशन को चेंज करके लिखा है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया और डिपेंडेंट बाद में चला गया तो कॉमा को रिमूव कर दिया. सेम यही सारा नीचे दिया गया हुआ है. इसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने ये पेज नंबर 121 पे जो एक्सरसाइज दी गई हुई है इसको आपने कंप्लीट करना है, और आपने जहाँ जहाँ कॉमा का यूज़ होगा, जहाँ यूज़ होगा वो भी आपने करना है, जहाँ नहीं होना यानी कि सिचुएशन में चेंज होना उसको भी आपने करना है. यही आपके आज के होम असाइनमेंट है. ये जो मैंने आपको एडवर्बियल क्लॉज करवाया ये वाला सारा, इसकी डेफिनेशन भी आपने रीड आउट करनी है. एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, रीज़न, इस सब के बारे में आपने डिटेल से लिखना है और फिर ये जो है एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करनी है. कल इंशाल्लाह जो है हम इस पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस करेंगे. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.